हमारा खाना आ चुका है इनके लिए। हमारी गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। आज हमारी गाड़ी का दूसरा दिन है। बहुत बेकार फैक्ट्री है, कभी भी नहीं। तीसरा दिन है और रात की चाय वगैरह पी के आ चुके हैं। ताजमहल उन झाड़ों के पीछे से भाई दिखाई दे, अपनी गाड़ी की करवा रहे हैं भाई सर्विस। इस नजारा जो यहाँ से दिख रहा है भाई, अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है कंपनी में, अभी यहाँ पे आ चुकी है। बहुत बारिश, खाली कोई नहीं करवा रहे इसलिए हम खुद बन चुके हैं लेबर। वी आर बैक माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज का वेट कर दिया हमने कानपुर से, तो अभी होटल पे आए थे चाय पीने के लिए और अपनी गाड़ी गई सामने उस तरफ। तो अभी भाई चाय वगैरह पी लिए और यहाँ से अभी जा रहे हैं हम लखनऊ की तरफ लोडिंग के लिए। और फिलहाल भाई आज गर्मी इतनी खतरनाक थी। ये है यहाँ की लोकल होटल। तो भाई यहाँ से चाय वगैरह पी के अभी निकलते हैं, आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी लखनऊ से पीछे रुके हैं होटल में खाना खाने के लिए और गाड़ी रही है मेरे सामने। और अभी यहाँ से खाना खा के सीधा निकलेंगे फैक्ट्री के लिए। हमारा खाना आ चुका है भाई, खाना खा रहे हैं। फिलहाल सुबह का 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके थे भाई लोडिंग के लिए इस कंपनी में। और गाड़ी हमारी सामने, रात को हम इधर आके सो गए थे। और फिलहाल भाई हमारा लोडिंग का टाइम हो चुका है, लोडिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह हमारा एक नाश्ता करने के लिए कैंटीन के अंदर फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। अभी गाड़ी ले रहे हैं अंदर, गेट के अंदर भाई स्टार्ट कर दिए गाड़ी को, एयर बंद रहा है। और फैक्ट्री के अंदर ले रहे हैं और लोडिंग करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं आप लोगों को। तो फिलहाल हमारी गाड़ी को कांटा हो गया और अंदर ले लिया। वो वाली गाड़ी लोड होने के बाद वहाँ पर अपनी गाड़ी लगेगी लोडिंग के लिए। फिलहाल उस गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट है। और भाई अभी कांटा करवा के कंपनी के अंदर खड़ा कर दिया गाड़ी को और गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस एड्रेस से अपनी गाड़ी को लोड कर रहे हैं भाई। ये वाला मटेरियल लोड कर रहे हैं, एंगल वगैरह कुछ ये सोलर प्लांट की। अभी दिन का टाइम हो चुका 3 बज चुके और अभी तक भाई हमारी गाड़ी लोड नहीं हुई है। बोल रहे हैं शाम तक हो जाएगी, लेकिन देखते हैं भाई। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम से चौराहे की तरफ भाई सब्जी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी आज लगता है ऐसा है कि लोड हो नहीं पाएगी भाई। पैदल पैदल यहाँ से जा रहे हैं, आधा किलोमीटर के अंतराल में है। अभी तक हमारी गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट है, लेकिन खास इतना माल अभी तक आया नहीं है। दोस्तों फिलहाल हमारे खाने की व्यवस्था चालू है भाई। इधर प्याज भून रहे हैं और रोटी वगैरह बना दी है। अभी भाई सब्जी की तैयारी है। और आज हमारी गाड़ी वैसे भी लोड हुई नहीं, तो ये इधर टमाटर और इधर ये सब्जी वगैरह। तो भाई पीछे अंधेरे में भाई गाड़ियाँ, मतलब फैक्ट्री के अंदर काम चालू है, लेकिन अपनी गाड़ी अभी तक लोड हुई। आज हमारी गाड़ी का दूसरा दिन है और इनका लोड करने का सिस्टम बहुत बेकार है भाई। ऐसी फैक्ट्री में कभी लोड करने नहीं आना चाहिए। और अभी इतना माल लोड हुआ है और उधर भाई साहब तो अपने मजे कर रहे हैं भाई, ये क्रेन वाले। हम तो परेशान हो गए भाई, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ही मतलब घटिया फैक्ट्री, एक नंबर की। हमारा तीसरा दिन है इस फैक्ट्री के अंदर और अभी तक हमारी गाड़ी भाई लोड नहीं किया। अपनी गाड़ी रही सामने भाई, आधा लोड करके, और कल संडे था तो आधा लोड करके पर चले गए थे। और भाई अभी लोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। कोई भी है हैंड इंडस्ट्रीज में इधर ये वाला इतना माल अपनी गाड़ी के अंदर किया है इन्होंने, देख सकते हो भाई। इतना माल लोड किया है 3 दिन में, इतना माल लोड कर। बहुत बेकार फैक्ट्री है, कभी भी है इस फैक्ट्री में। तो भाई इस कंपनी में भाई हमारे को ने ये तीसरा दिन आज कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक है हमारी गाड़ी में बाहर निकालने का कोई मतलब है ही नहीं। फंटे वगैरह लगा दिए, लेकिन अभी भी 4-5 पीस और डालने, उस वजह से गाड़ी खड़ा करवा दिया भाई। ये ऐसी कंपनी से न ऊपर वाला हर किसी को बचाए, क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर जाके गाड़ी वाले जिस तरह से फंस रहे हैं, बहुत ही बेकार कंपनी है भाई। ये हैंड इंडस्ट्रीज के नाम से अपन तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस बार तो आगे, अगली बार भाई इधर आने का नहीं। और पहली चीज और दूसरी चीज है जो ये सौर ऊर्जा का जो माल जा रहा नहीं, ये लोड कभी करना ही नहीं। 2 बार मेरी गाड़ी पहले भी फंस चुकी है, इस बार भी ये हो रहा है। फाइनली दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है और रात के 11 बजने वाले, और 3 दिन के बाद फाइनली हमारी गाड़ी लोडिंग हो चुकी है भैया। ऐसी कंपनी में कभी लोड करने नहीं आना चाहिए। तो अभी रात के 2 बज चुके हैं। फाइनली हमारी गाड़ी लोड होने के बाद हम निकल चुके थे और अभी चले हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर। तो यहाँ पर रुके तो भाई खाना खाने के लिए, और खाना खा के अभी यहाँ से निकल चुके हैं।
और गाड़ी चला रहे हैं अभी दाऊद भाई, और मैं जा रहा हूँ अभी सोने। इनको नींद आएगी भाई, उठा देंगे मेरे को, फिर चलते हैं भाई। ये 300 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे है, पूरा यहाँ से आगरा का। मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं भाई आगरा से 100 किलोमीटर पीछे है। और फिलहाल भाई अवेलिया और मंडी वाला घाट आने वाला 1 किलोमीटर आगे। और सुबह सुबह भाई 1-2 घंटा आराम करने के लिए रुक चुका था पीछे पार्किंग में, और अभी जस्ट निकला हूँ। अभी यहाँ से आगरा पूरा 100 किलोमीटर है, तो चलते हैं भाई नॉन स्टॉप सीधा आगरा की तरफ। और सुबह सुबह गाइस बहुत खराब वाली गर्मी है, बहुत बेकार गर्मी हो रखी है। नज़ारा कुछ इस तरह का। अभी चल रहे हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर, और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अभी आगरा से पीछे अपने जो एक्सप्रेस हाईवे के टोल नाके पे। तो अभी यहाँ पर भाई चाय पीने के लिए जा रहे हैं, तो चाय पी के आते हैं। इधर है भाई दाऊद, अभी उठे हैं, तो सामने रही हमारी होटल। चाय वगैरह पी के फिर आगे का सफर हम स्टार्ट करेंगे। चाय वगैरह पी के आ चुके हैं अब इस गाड़ी के अंदर, और अभी यहाँ से निकलते हैं भाई आगरा रिंग रोड होके सीधा भरतपुर की तरफ भैया। फिलहाल अभी गाड़ी चला रहे हैं दाऊद, अभी भाई आगरा रिंग रोड होके सीधा निकलेंगे, क्योंकि काफी गाड़ियां जाती है अंदर से होके, लेकिन अपन अभी तक अंदर गए ही नहीं, तो कैसा रास्ता है। और थोड़ा भाई बाहर का नज़ारा चेक करो, बहुत ही बेहतरीन, और नज़ारे को चेक करो, थोड़ा लुत्फ उठाओ। फाइनली दोस्तों आपका भाई अभी पहुंच चुका भाई आगरा रिंग रोड पे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये एक्सप्रेस हो गया कंप्लीट आगरा लखनऊ, और यहाँ से भाई ये रिंग रोड जा रहा है इस तरफ। ये भाई बहुत भाई नज़ारा चेक करो, बहुत ही मस्त भाई ये रिंग रोड है। अपनी गाड़ी इधर से घूम के वापस भाई जाएगी इस तरफ। ताजमहल उन झाड़ों के पीछे से भाई दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी। और अभी हम जा रहे हैं इस तरफ भाई, पीछे वाले बाईपास से जाते हैं तो भाई ताजमहल के नजदीक होकर निकलते हैं, लेकिन अपन जा रहे हैं इस तरफ से, थोड़ा ये लंबा पड़ता है लेकिन वो। तो भाई ये नदी का नज़ारा देखो, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारों के साथ भाई, इतनी प्यारी लग रही है। ये है यूपी के गांव भाई, कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हो भाई। वो पंजाब की तरह लग रहे, लेकिन पंजाब में एडवांस मतलब अच्छे घर बने हुए हैं। अभी हम चल रहे हैं आगरा बाईपास में, तो हम पहुंच चुके हैं आगरा रिंग रोड के टोल नाके पे भाई, कुछ इस तरह का बना हुआ है। आ गया भाई जो इटावा मथुरा प्रयागराज जाने वाला हाईवे, और ये अभी जा रहा है भाई यहाँ से सीधा आगरा शहर के अंदर। और हम जा रहे हैं भाई नोएडा वाले इस यमुना एक्सप्रेस वे पर। ये अंदर सिटी वाला रास्ता है भाई, सब गाड़ियां इधर से जा रही है, लेकिन अपन जा रहे हैं भाई यमुना एक्सप्रेस होके। ये यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। आगरा बाईपास से हमने भरतपुर की तरफ टर्न ले लिया, ताकि पंप पे अपना डीजल वगैरह डलवा के फिर आगे निकलेंगे भाई, कोई होटल वगैरह देख के बस खाना खा के निकलेंगे। अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, सभी पॉइंट पे गाड़ियां लगी है। तो अब देखते हैं कौन सा पॉइंट खाली होता है, उस पॉइंट में डालते हैं अपनी गाड़ी भाई। ये वाली गाड़ी में डीजल डलवा दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। कल हमारी गाड़ी की टंकी करवा रहे हैं फुल, पहले 18,000 का डाल दिया, अभी भाई और भी जा रहा है, टंकी करवाते हैं फुल। तो आपका भाई अभी पहुंच चुका है फतेहपुर सीकरी भाई। इधर है ना वो घूमने की चीजें हैं, लेकिन हम तो बार बार से देख रहे हैं कोई पुरानी इमारतें वगैरह, किला वगैरह बना हुआ है, क्या चीज है कोई वीडियो मिलेगा आप लोगों को इस व्लॉग में, मैं ऐड कर दूंगा, देख लेना। जमाने की इधर है नहीं ये बने हुए, क्या सिस्टम है पता नहीं, लेकिन हम तो बार बार से देख रहे हैं। सीधा सामने बहुत ही प्यारी सी दरगाह शरीफ बनी हुई है भाई, पुराने टाइम की बनी हुई है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल हम खाना खाने के लिए रुके हैं फतेहपुर सीकरी पास करके इस होटल पे। तो जाते वक्त भी हमने इधर ही खाना खाया था, अभी खाना हमारा रेडी है भाई, खा के यहाँ से आगे निकलेंगे। सामने होटल पे खाना खाने गए थे और गाड़ी को छोड़ दिया था इस तरफ। अभी यार इधर से निकलते हैं भाई, आगे सर्विस वगैरह करवाना अपना।
तो हम महुआ पास करके आगे पहुंच चुके थे और यहाँ पर अपनी गाड़ी की करवा रहे हैं भाई सर्विस, क्योंकि गाड़ी हम नमक भर के आ गए थे तो नमक पूरा चिपक गया था नीचे से चेसिस में, तो अभी पूरा उतार रहे हैं और ज़्यादातर रहेगा तो भाई लगेगा जंग, इसलिए अभी हो रहा अपने गाड़ी की सर्विसिंग। फिलहाल पीछे से चलाई स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर अपनी रानी को लगा दिया है सर्विसिंग करने के लिए भाई। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और आपका भाई अभी जयपुर मनोर बाईपास में चल रहा। अभी यहाँ से मनोर से भाई सीधा निकलेंगे चौमो की तरफ और चौमो से सीकर होके बीकानेर वाले रास्ते को पकड़ेंगे। तो फिलहाल भाई इस रास्ते से अपन कभी आए हुए हैं नहीं, लोकेशन पे चल रहे हैं यहाँ से मनोर से वापस चौमो की तरफ चलेंगे। इस सामने का भाई नज़ारा चेक करो, व्यू चेक करो, बहुत ही बेहतरीन। ये नज़ारा चेक कर सकते हो, पहाड़ों के बीच का रास्ता। भाई जयपुर में भी ऐसा नज़ारा हो सकता, हमने पहली बार देखा भाई, इतने पहाड़ और बीच में ये रास्ता। अभी यहाँ से मनोर है भाई 30-35 किलोमीटर के आस। इस नज़ारा जो यहाँ से दिख रहा है ना भाई, ऐसा नज़ारा आपने कहीं देखा ही नहीं होगा और रियलिटी में जो दिख रहा है ना बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इधर भाई सामने जो सनसाइड हो रहा है ना, आप चेक करो भाई, नज़ारा चेक करो, उसके साथ सनसाइड हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत भाई नज़ारा दिख रहा है। और भाई सनसाइड देखो, ये भाई जयपुर का भाई इधर का मौसम और इधर का खूबसूरत नज़ारा भाई इधर भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा भाई लोकेशन है। ये मनोर बाईपास है भाई, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। इधर पूरा ये गांव है, इधर नीचे चेक करो, बहुत ही मस्त भाई। सामने जो है पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है, देख सकते हो आप भाई, नज़ारे और व्यू बहुत ही बेहतरीन है इस रोड पे। तो फिलहाल मनोर से पहले इस होटल पे रुके, के होटल पे, और गाड़ी हमारी गई सामने, तो शीशे वगैरह साफ कर लिए। अभी चाय वगैरह पी के इस होटल से निकलते हैं, आगे का सफर करते हैं स्टार्ट। तो अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके थे सीकर, और सीकर बाईपास में अभी खा रहे हैं भाई खाना अपना ऑर्डर दे दिया तो खाना आने वाला है। तो फिलहाल गाड़ी को छोड़ दिया था सामने उस तरफ, और ये कुछ इस तरह की भाई होटल है। हमने सब्जी आ चुकी है, पनीर भुर्जी और इधर आगे रोटी। तो चलते हैं भाई, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। ये बड़ी सब्जी की तरीके है। तो दोस्तों फिलहाल सुबह के 6 बज चुके हैं और आपका भाई अभी कोलायत पहुंच चुका था, और कोलायत पास करके यहाँ से अभी 70 किलोमीटर के आसपास बाप है। बाप से वापस जाएंगे बीकमपुर। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके थे बाप, और अभी यहाँ से बीकमपुर जाना हमारे को 30-35 किलोमीटर के आसपास। तो चाय नाश्ता वगैरह कर लिया और आगे का सफर यहाँ से भाई 35 किलोमीटर का करते हैं। पीछे ये है बाव सर्कल, यहाँ से भाई राइट साइड जा रहा है बाड़मेर जैसलमेर की तरफ, लेफ्ट साइड बीकानेर की तरफ, और अपन भाई अभी जा रहे बीकमपुर की तरफ। तो चाय नाश्ता कर लिया भाई, चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा बीकमपुर में। और दोस्तों हम अभी निकल चुके हैं भाई बाप से बीकमपुर की तरफ, और कुछ इस तरह का भाई नज़ारा है, चेक कर सकते हो। और ये हमारे थार का नज़ारा है भाई, सुबह का टाइम है और हमारे साथ भाई आगे चल रहा बाइक लेके कंपनी वाला। और भाई यहाँ से सांवरा है 13 किलोमीटर और बीकमपुर यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। मस्त भाई चल रहे हैं अभी जल्दी से, क्योंकि खाली हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला है ना, ये वाले पूरी सौर ऊर्जा वाली प्लेट है। तो इस तरफ है ना बहुत ज्यादा भाई सौर ऊर्जा वाला ये काम चालू है। गाड़ी पहुंच चुकी है कंपनी में, अभी एंट्री वगैरह करवा दिया। तो गाड़ी लेते हैं गेट के अंदर भाई, सामने की तरफ खड़ी कर दी। 2-4 और गाड़ियां आ रखी है। दोस्तों यहाँ पर बन रहा है भाई बिजली घर, और इसका अपना मटेरियल है खाली होने के लिए, और साथ में चल रहा है पार्टी वाला भाई जो इन्हें खाली करवाएगा वो। चलते हैं भाई, कहाँ पे लेके चलना है, क्या करना। फिलहाल गाड़ी को यहाँ छोड़ दिया और हम अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ, और गर्मी बहुत खतरनाक वाली है भाई, क्योंकि भाई अभी तक अनलोडिंग का कोई सिस्टम हुआ नहीं है और शाम के 4 बज चुके हैं और हमने भाई कुछ खाया नहीं। सुबह नाश्ता वगैरह करके आए दिन, उस पे हमारा काम चल रहा है। और अभी चलते हैं भाई, गेट के पास एक दुकान है, वहाँ से भाई गाड़ी छोड़ दी है पीछे, और पूरा बिजली घर है, देख सकते हो पूरा ऊपर से भाई बहुत तेज आवाज आ रही है बिजली की। अभी चलते हैं भाई दफ्तर में, गर्मी बहुत खतरनाक वाली है, बाहर निकल नहीं सकते हैं। पूरा दिन गाड़ी में थे ना, पूरी गर्मी से लथपथ हो गए थे, और चेहरे की अब टैनिंग देख सकते हो पूरी ब्लैक हो गई है।
इस गर्मी में भाई इधर पूरा जोर से काम चल रहा है, किससे काम कर रहे पता नहीं। इस बहुत खतरनाक वाली गर्मी। और ये बंदा देखो पूरा है गर्मी से पूरा ना गया भाई। होटल के थे यहाँ ये शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं और भाई इधर आ चुकी है बहुत खतरनाक वाली आंधी। आप देख सकते हो भाई, हम तो गाड़ी के अंदर घुस गए हैं भाई बहुत। भाई अभी शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर भाई आ चुकी है बारिश। देख सकते हो पूरे शीशे वगैरह फेल थी भाई। आंधी आंधी पूरे होने के बाद में आगे बारिश। अभी देख सकते हो भाई ये पूरा दिन गर्मी थी ना, अब ठंडक हो गई। यहाँ पे आ चुकी है बहुत बारिश और बारिश अभी हो चुकी है पूरी। और ये रही अपनी गाड़ी सामने भाई। मौसम अभी बहुत मस्त हो रखा है, ये पूरी यहाँ पर बारिश आ रखी थी। इस अपनी गाड़ी कल खाली और अभी भाई सुबह सुबह जा रहे हैं चाय पीने के लिए होटल हमारी कंपनी से थोड़ी दूर है, सामने दिख रही है होटल। और ये है हमारा जो पावर प्लांट जहाँ पे हम गाड़ी खाली करने के लिए आए। तो पैदल जा रहे हैं 2 किलोमीटर के आसपास। और रात को भाई बारिश थी ना, बहुत ही मस्त मस्त ठंडी हवा चल रही है और बेहतरीन मौसम हो रखा है। फाइनली हमारा हाइड्रो आ चुका है भाई अनलोडिंग करने के लिए। और भाई इस माल से तो जन छोड़ाएं और उसके बाद में कभी ऐसा लोड करेंगे नहीं भाई, क्योंकि 2-3 बार से लोड किया ना, बहुत परेशान हो गए थे। फिर भाड़ा तो मस्त दिया था लेकिन भाई परेशान भी बहुत होना पड़ा। अभी चलते हैं भाई, आ चुका है हाइड्रो, अपनी गाड़ी को लेके आते हैं ऊपर। और भाई इस भाई ने कल से पूरी मेहनत करके अभी जैसे तैसे करके हाइड्रो लेके आए। इस हाइड्रो पीछे खड़ा है भाई अपनी गाड़ी के पीछे, देख सकते हो ये वाला हाइड्रो है। तो अपनी गाड़ी को भाई स्टार्ट करके लेके आते हैं आगे। फिलहाल अपनी गाड़ी रही सामने भाई, हाइड्रो आया था वो भी चला गया। अभी भाई इस भाई की बाइक लेके चले गए यार। हमारे पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, बहुत गलत फंस गए हैं भाई। कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए हैं भाई। बहुत खाली कोई नहीं करवा रहे, इसलिए हम खुद बन चुके हैं लेबर। और हाइड्रो आ चुका है अभी भाई, ये वाला बेल्ट वगैरह लगा के खुद ही खाली करवा रहे हैं, क्योंकि भाई इनको लेबर मिल नहीं रहा है और हम तो भाई वैसे भी परेशान हो रहे हैं। तो ये रहा हाइड्रो, चलते हैं भाई जैसे तैसे करके अपन खुद ही खाली करते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी के अंदर थोड़ा सा माल बाकी है भाई, बहुत प्रॉब्लम के बाद है इतना माल खाली किया है।